हाईकोर्ट के फैसले से नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं का प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के परिधि गृह में भी आज काफी देर तक जेबीटी प्रशिक्षु धरने पर डटे रहे। यहाँ पर आज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री जिला कुल्लू भाजपा की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश के 40,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। जेबीटी प्रशिक्षुओं के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से जो मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था, उसमें सरकार का पक्ष भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से 40,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना था कि सरकार इस मामले में न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करे और इसी मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती। जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान में बीएसटीसी वालों को जो अपना पुरजोर समर्थन दिया और वहाँ पर जो है बीएसटीसी को यानी कि जेबीटी को लेवल 1 के लिए प्रमुखता से उनका साथ दिया और वह इस लड़ाई को जीत गए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसी तरह जो है हमारा भी साथ दे और प्रमुखता से हमारा इसमें सहयोग दे और हमें विजयी बनाए। जी, आपने देखा होगा कि जैसे कि 26 तारीख को जो फैसला आया उसमें कहा कि इन्होंने कि बीएड वाले अब जेबीटी जो भी 1 से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारी यही मांग है अब कि हम नहीं चाहते हैं कि बीएड वाले हमारे साथ आएँ, क्योंकि हम लोगों की दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है और हमारा कोर्स भी अलग अलग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप देखते हैं कि बीएड जो है वो है 6 से लेकर 10 तक और जो जेबीटी वाले हैं वो पढ़ाते हैं 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग होती है, हमारा सिलेबस भी बिल्कुल अलग होता है, जो हमारा बेस है वो भी बिल्कुल अलग है। हमारा +2 बेस होता है और उनका होता है ग्रेजुएशन बेस। तो आप किस तरीके से बीएड वालों को हमारे साथ ला सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। सर, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इस तरीके से ही कक्षाओं का बहिष्कार आजकल चला है और ये करते रहेंगे। हम धरना करेंगे, अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम शिमला तक पहुंच जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी यूनियन हैं, सब इकट्ठा करके वहीं पर बैठ जाएंगे सर धरना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। वहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट के द्वारा अपना फैसला दिया गया है, लेकिन सरकार शिक्षकों के हित में अदालत में SLP दायर करेगी। सरकार ने पक्ष रखा था, उसमें हमने कहा था कि जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और डीएलएड के जो बच्चे हैं, इनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक होता है और इसलिए ये मौका उनको ही मिलना चाहिए। तो लेकिन अब हाईकोर्ट का निर्णय आया है, अब उस निर्णय पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उस निर्णय के विरुद्ध अब SLP दायर करने का फैसला हमने किया है और बहुत जल्द हम SLP दायर करेंगे और फिर आगामी जो हायर लेवल पर जो भी कोर्ट होगा तो उसका जो निर्णय होगा वो हमको स्वीकार होगा। बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी शिक्षक लगने के लिए पात्र बताया था और उसी के बाद से जेबीटी प्रशिक्षु प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।